आपकी जानिब भी आएंगे। मोहित, जरा एक खबर आ रही है, पहले वो शामिल कर लेते हैं। पैनल भी हमारे साथ ही मौजूद है। बजट पर बात करने के लिए ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। ऑपोजिशन वाले जातियात पर बात कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ऑपोजिशन वाले मुल्क के डिफॉल्ट होने से शर्तें लगाते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शरह सूद और महंगाई समेत हर चीज़ में कमी आ गई है। तनख्वाहों से मुतालिक अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ये भी वो कह रहे हैं। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है, दिखाते हैं अपने नाजरीन को। पीछे बड़ा अच्छा किरदार अदा किया इस जंग के अंदर, और ये जो भारतीय जहाजियत थी उसमें, और मैं समझता हूँ कि उनको अब ये एक इकॉनमी भी बात करनी चाहिए। कल मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के कि उनके पास इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे, और वो जातियात पे बात कर रहे थे कि जी फलां फलां है और फलां फलां है। तो उनको चाहिए था कि कोई जरा तैयारी कर लेते, कोई टेक्निकल डिटेल्स पे बात करते। तो अपोजिशन के पास इस बजट के हवाले से कोई बात है नहीं करने को तनकीदी, तो इसलिए वो अब तरह तरह के बहाने हीले ढूंढ रहे हैं। अच्छा सर, जो मार का हक है उसके बाद थोड़ा सा डिफेंस बजट कितना बढ़ रहा है, तो माली डिसिप्लिन बरकरार रहेगा या कर्जे मजीद बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूँ कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही है कि हम डिफॉल्ट के दहाने से उठ के एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे अब स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ मामला जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पे यही लोग जो अपोजिशन के थे ये शर्तें लगाते थे पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने पे, और कहाँ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है कि वो इंटरेस्ट रेट से लेके तो आपकी इन्फ्लेशन तक हर चीज में जो है वो कमी वाकई हुई है, और आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है। तनख्वाहों में कितना इजाफा हो रहा है? तनख्वाहों में कितना इजाफा कर रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब अच्छे वादे करते रहे, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।